मॉर्निंग, आप सबका फिर से स्वागत है ईस्टर्न टुडे न्यूज़ में। तो हम आए हैं रंगफ्रा कॉलेज चांगलांग में, जहां डीसी विज़िट किया है। तो हम उनसे जानेंगे यहाँ के बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में, वो क्या स्टेप लेते हैं। बाकी जानने के लिए बने रहिए ईस्टर्न टुडे न्यूज़ में। सर, वेलकम अगेन टू ईस्टर्न टुडे न्यूज़। तो सर, आप यहाँ आज कॉलेज आए, उसके आने का सर आप मकसद सर? जी, उसका आने का मकसद था कि कुछ रिपोर्ट्स आए थे जिसमें कॉलेज की बिल्डिंग में कुछ क्रैक्स आ रहे थे और पानी का प्रॉब्लम था। तो उसकी वजह से स्टूडेंट ग्रुप्स से भी हमारे को बातचीत हो रही थी कि इस कॉलेज में आने से ठीक है। तो फिर आज आके विज़िट करके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को देखा है और उनके सॉल्यूशन डिस्कस करे हैं। हाँ, तो सर जो बिल्डिंग क्रैक हुआ है तो सर वो कौन सा डिपार्टमेंट और उस पर आपने क्या एक्शन लिया सर? जी, अभी वो डूडा डिपार्टमेंट ने बनाया था और ये बिल्डिंग आपका 2 साल पहले ही कंप्लीट हुआ है। तो इसमें अभी इतनी जल्दी क्रैक्स नहीं आने थे। तो उसके लिए एक थ्योरी था कि ये सिंकिंग जोन हो सकता है, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में इस तरह का क्रैक नहीं है और ये एकेडमिक ब्लॉक में ही है। तो मोस्ट लाइकली इसके फाउंडेशन के जो स्ट्रक्चर हैं, जो प्लिंथ बीम वगैरह है, उसमें कोई फॉल्ट है। तो उसके लिए हम एजेंट्स जो हमारा डिपार्टमेंट है उनसे रिपोर्ट मांगेंगे और फिर उसके बाद जो भी एक्शन होता है कंस्ट्रक्शन जिसने किया है उसके अगेंस्ट इनिशिएट करेंगे। और सर, और कौन कौन से इश्यूज़ मिले, कौन कौन से प्रॉब्लम्स मिले सर आप जब इंस्पेक्ट किया था? जैसे गर्ल्स हॉस्टल था तो आपके गर्ल्स हॉस्टल में सिंटेक्स का टैंक नहीं है और स्ट्रक्चर में भी टैंक बना के नहीं रखा था। तो उसके लिए एक जगह आइडेंटिफाई कर ली है। वहाँ पे जो हमारा डूडा है जिन्होंने बिल्डिंग बनाया है वो सिंटेक्स के टैंक प्रोवाइड कर देंगे, तो पीएचई वहाँ पे पानी का कनेक्शन दे देगा। तो उसमें जो गर्ल्स हॉस्टल में अभी पानी का प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने बेड्स और फ़ैन का प्रॉब्लम बताया था, तो वो लोग हम हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उससे दे देंगे। अभी स्टोर रूम बंद है और कंप्यूटर लैब भी बंद है, बट मैंने स्कूल के कॉलेज के अथॉरिटीज़ को बोला है कि आप लोग इन स्टोर रूम के सामान को बच्चों को दीजिए ताकि इसका इफ़ेक्टिव यूज़ हो। कंप्यूटर्स को लाइब्रेरी में रखवाइए ताकि बच्चे इसको एक्टिवली यूज़ कर सकें। और उसके बाद लाइब्रेरी में भी जैसे आपका रूफ़ लीकेज हो रहा है, तो रूफ़ लीकेज के लिए भी हमने डिपार्टमेंट को बोला है कि ये तो अभी CGI शीट का प्रॉब्लम है क्वालिटी का, तो उसको भी वो लोग रिपेयर करने के लिए हमने उनको बताया है। और अभी PHE के भी एक्शन आए हुए हैं, तो कोशिश रहेगा कि जल्दी से जो प्रोजेक्ट हमारा सैंक्शन होने वाला है, अगर वो आ जाता है तो पानी का प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। उसको भी हम लोग परस्यू करेंगे। सर, लास्ट सवाल, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट का इशू था जो कठान में हुआ था, तो सर उसका लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है सर? कधान का जो इशू था उसमें अभी ग्राउंड लेवल पे एक सर्वे हुआ है, लेकिन अभी जो प्रॉपर ड्रोन सर्वे और जिससे बाउंड्री डिमार्केशन होगा उसके लिए अभी हम फाइनल फंड और सैंक्शन का वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो आ जाएगा दोनों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जाके कम्युनिटी लीडर्स के साथ मिलके जो ट्रेडिशनल बाउंड्री है उसी को हम डिस्ट्रिक्ट का बीच का बाउंड्री बना के इसको इशू को सॉल्व करेंगे। और सर, यहाँ स्टाफ की भी कमी है आई थिंक ये कॉलेज में, तो उनका कैसे सॉल्व होगा? स्टाफ का भी कमी है और कॉलेज के लिए आने जाने के लिए बस का भी प्रॉब्लम है और जनरेटर का भी इशू है। तो मैंने कॉलेज अथॉरिटीज़ को बोला है कि आप एक डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन को लेटर लिखिए और मेरे को भी एक कॉपी देंगे, तो मैं उसको डिपार्टमेंट में फॉलोअप करूँगा और होपफुली कुछ ना कुछ इसमें डिपार्टमेंट से सपोर्ट जल्दी मिलना चाहिए। और सर, आई थिंक यहाँ ये जो रोड है जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो सर उसका तो आई थिंक 80% ऑफ द फंड ऑलरेडी सेंक्शन हो चुका है, तो लेकिन रोड तो बना है नहीं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें फ़ंड तो आपका पूरा ही सैंक्शन हो चुका है और ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे पेस पे चल रहा है, क्योंकि आपका जयरामपुर मनमाव से शुरू होते हुए ये रोड अभी 40 किलोमीटर तक आ चुकी है और टोटल लेंथ है 68 किलोमीटर। तो बचता है आपका 28 किलोमीटर। उस 28 किलोमीटर में भी जो आज हमने रोड कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया था, उन्होंने बताया है कि 50 किलोमीटर पॉइंट पे वो लोग अपने जो भी रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं TNP को बिठाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ से बस 5 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा रंगफ्रा कॉलेज आने के लिए। हम हैं अभी कॉलेज के GS बोथिंग ताइकाम के साथ में, तो उनने बहुत लंबा लिस्ट का प्रॉब्लम्स और शॉर्टेजेस कॉलेज का DC को प्लेस किया है मेमोरेंडम के हिसाब से। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं वो कौन कौन से प्रॉब्लम है जो आपने DC के आगे प्लेस किया? थैंक यू। पहले तो थैंक यू आपको आने के लिए और गुड आफ्टरनून। और पहले तो मैं
फर्स्ट ऑफ ऑल वो डीसी सर को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे प्रॉब्लम्स को देखा है। उन्होंने कुछ चीज़ देने के लिए भी वादा किया है, जो सामान था, जो इक्विपमेंट्स थे, वो सब चीज़ के लिए। और बहुत सारा लंबा लिस्ट है जिसकी अभी 23 नंबर्स तक है। तो पानी का प्रॉब्लम वगैरह हो गया। अभी हम लोग ने अभी डिमांड किया था स्टोरेज टैंकी के लिए, तो डीसी सर ने सिंटेक्स प्रोवाइड करने के लिए कहा था उन्होंने डिपार्टमेंट्स को, तो वो सिंटेक्स जो भी देगा बोला है। तो और लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो यहाँ पे स्टूडेंट के लिए डिमांड वो होता है, प्रॉब्लम होता है इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए। हम लोग बॉयज़ के लिए तो हाइडर का लाइन मिल रहा है, तो स्पेशली लड़की लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होता है, जो चांगलांग से आता है वो करंट जो इलेक्ट्रिसिटी जो। तो उसके लिए हमने ये डिमांड किया कि जो यहाँ का जो मिनी हाइडर है, तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो मैनेज करने के लिए गर्ल्स के लिए। और शॉर्टेज ऑफ स्लीपिंग बेड्स, वो बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, बहुत लड़का और लड़की के लिए। तो उसके लिए डीसी सर ने वादा किया कि 50 या 60 बेड्स भेज देंगे। तो बहुत थैंकफुल है डीसी सर को, थैंक देना चाहूँगा। और डिमांड्स ऑफ एंट्रेंस गेट के लिए जो होना चाहिए, जो है नहीं यहाँ पे न्यू कैंपस पे, सबसे मोस्ट हम लोग का यहाँ पे इम्पोर्टेंट डिमांड जो ये है कि अभी एंट्रेंस गेट भी होना चाहिए कॉलेज में, क्योंकि एंट्रेंस गेट से जाना जाता है, प्लस वहाँ पे सिंबल होता है और बाउंड्री वॉल होता है। तो उसी हिसाब से, और बाउंड्री वॉल तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि गर्ल्स का हॉस्टल भी वहाँ पे है और न्यू कैंपस क्लास भी वहीं पे है। तो एक सेफ्टी चीज़ होता है, अगर बाउंड्री वॉल्स होने से तो एक सेफ रहता है। और यहाँ पे अगर अभी बाउंड्री वॉल नहीं है बोल के अभी गाय गोरू सब घुस रहा है वहाँ पे, गर्ल्स का हॉस्टल पे मेस का सामान तक खा देते हैं। तो उसके लिए बाउंड्री वॉल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो सर का सामने हम लोग ये भी रखा था, तो सर ने अच्छा रिस्पॉन्स किया है। और लाइब्रेरी का सामान के लिए कुछ सिटिंग अरेंजमेंट या वेल सेटअप लाइब्रेरी का सामान में जो चाहिए वो चीज़ नहीं है, तो उसके लिए भी बोला था। और डिमांड फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, बुक्स चाहिए बोला था लाइब्रेरी में, जो हम लोग को स्टूडेंट्स को चाहिए वो बुक्स है नहीं है। तो इसके लिए डीसी सर ने भी बोला है कि और दिल्ली से उसका एनजीओ पार्टीज है, तो उनसे लेंगे और कुछ बुक्स प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे हमारे बहुत शॉर्टेज है टीचिंग स्टाफ का, तो टीचर्स लोग के लिए भी हम लोग डिमांड किया है। तो यहाँ पे और एक चीज़ था सोशियोलॉजी और एजुकेशन के लिए टीचर और सब्जेक्ट जो ऐड करना चाहिए, जो कि यहाँ पे है नहीं, अलग कॉलेजेस में है तो यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए हम लोग डिमांड करेंगे। और टीचिंग स्टाफ का बहुत ज़रूरी है हम लोग को, टीचर्स का बहुत शॉर्टेज है, जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और डिमांड फॉर बस ट्रांसपोर्टेशन विया कॉलेज टू चांगलांग, जो बस होना बहुत ज़रूरी है, कॉलेज बस जो कि है नहीं यहाँ पे। तो 2-3 साल हो गए ख़राब होके, तो टेम्प्रेरी के लिए डीसी सर ने एक सुमो प्रोवाइड किया था। तो सुमो में तो उतना सारा स्टूडेंट तो एक ही बार में तो नहीं जा सकते, तो उसके लिए एक बड़ा सा बस होने से बहुत ज़रूरी है। हम लोग ये डिमांड करते हैं कि होना चाहिए और जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम जो जल्दी सॉल्व हो। और वॉलीबॉल ग्राउंड फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, वॉलीबॉल प्रॉपर वॉलीबॉल ग्राउंड होना चाहिए लड़का और लड़की के लिए। जो स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स चीज़ में अगर हम लोग फिट रहेंगे तो हम ऑलवेज मतलब ना हम लोग का बॉडी भी फिट रहेंगे, हमारा हेल्थ भी, और बीमार चीज़ से दूर रहेंगे हम लोग। इसके लिए हम लोग को स्पोर्ट आइटम्स जितना है और ग्राउंड वगैरह हो गया, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड, बैडमिंटन, जितना है स्पोर्ट्स आइटम्स है हम लोग को सब चाहिए। और इसके लिए हम लोग डिमांड करते हैं, हाईली डिमांड करते हैं ये सब चीज़, जो हम लोग का डिमांड जो फुलफिल कीजिए। अभी बहुत सारा पॉइंट था। अभी डिमांड जो रेनोवेशन ऑफ बॉयज़ हॉस्टल, जो बॉयज़ हॉस्टल का रिनोवेशन होना बहुत ज़रूरी है, बहुत पुराना भी हो गया है और कुछ इश्यूज है वहाँ पे, बहुत सारा प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए रिनोवेशन होना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे हम लोग न्यू कैंपस पे इतना दूर हो गया कि बॉयज़ हॉस्टल और कैंपस अभी जो एकेडमिक क्लास है तो लगभग 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर शायद समथिंग ऐसे होगा, तो उसके लिए तो पैदल मारना बहुत ज़रूरी है। तो वो उसके लिए वहाँ पे शॉर्टकट था, जो हम लोग वहाँ पे बनाए थे शॉर्टकट, तो उसके लिए 60 स्टेप्स का हम लोग वो लीडर लोग, पब्लिक लीडर लोग से कुछ डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द वो प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाए। तो आप लोग का तरफ से कुछ उपाय होने से कुछ दीजिए 60 स्टेप्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट लोग को इतना लंबा सफ़र करना बहुत तकलीफ होता है, तो इसके लिए शॉर्टकट बनाने के लिए हम लोग वहाँ पे स्टेप का डिमांड किया है। अभी गर्ल्स का हॉस्टल, अभी डिमांड फॉर न्यू हॉस्टल फॉर गर्ल्स, तो उसके लिए भी गर्ल्स के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होता है कि अभी कंजस्टेड है, गर्ल्स बहुत सारा स्टूडेंट्स है वहाँ पे, एक रूम में 4-5 जन बैठते हैं, तो वहाँ पे बेड का स्कार्सिटी है, प्लस
रूम्स भी बहुत कंजस्टेड है, तो उसके लिए नया हॉस्टल छोटा सा होने से भी, एक नया हॉस्टल होने से भी ठीक था।